हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? और उम्मीद करता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई अच्छी ही चल रही होगी। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और नया टॉपिक। हम लोगों की जो सीरीज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रही है, उसी के सीक्वेंस में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं आपसे सेल्स के टाइप्स का। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सेल कितनी प्रकार की होती हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सेल को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो सेल के बारे में एक बात तो है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती है। जैसे कि एनिमल्स में जो सेल्स हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके का होता है अगर हम प्लांट सेल से कंपेयर करें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखें, बैक्टीरिया में देखें तो सेल कुछ और तरह की दिखाई देगी, और कुछ अलग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी में देखें तो सेल कुछ अलग तरह की दिखाई देती है। यानी कि सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर सभी सेल्स का एक सा होता है। तो इसी आधार पर, इसी बेसिस पर सेल्स को दो मेजर कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया, जिसमें पहली कैटेगरी है प्रोकैरियोटिक सेल्स की और दूसरी कैटेगरी है यूकैरियोटिक सेल्स। यानी कि सेल्स को अगर हम टाइप्स के तौर पर अगर हम स्टडी करना चाहें तो सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड नंबर टू इज यूकैरियोटिक सेल्स। चलिए, क्या अंतर है, क्यों इन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है और क्यों इन्हें यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है? देखिए, दोनों ही तरह की सेल्स आपके सामने यहां मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाई है। पहली ये यूकैरियोटिक सेल है, ये यहां पर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। देखिए, कैरियन एक लैटिन वर्ड है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो मीन्स प्रिमिटिव। यानी कि जब नई नई सेल अर्थ पर आई, सेल का ओरिजिन हुआ, उस समय सेल कैसी रही होगी उसको हमने प्रोकैरियोटिक नाम दे दिया। यानी कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जिन सेल्स में रहा होगा, और सेल एडवांस होती चली गई, न्यूक्लियस एडवांस होता चला गया और इसको यूकैरियोटिक सेल नाम दिया। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब देखिए बात आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। देखिए, अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन मौजूद है, प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। और अगर वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट तो होगा, मौजूद तो होगा सेल में, लेकिन बिखरा हुआ होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर सेल्स को कैटेगराइज किया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बच्चों न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, केवल न्यूक्लियर मटेरियल ही प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की मौजूदगी पाई जाती है। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, चलिए मैं एक बार इन्हीं डिफरेंसेस को आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो साइज का है बच्चों। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि एक प्रिमिटिव टाइप की सेल है, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सेल्स अब मौजूद ही नहीं है अर्थ पर।
और अगर कहीं पर मौजूद है भी, प्रेजेंट है भी, तो केवल और केवल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। बाकी ऑल ऑर्गेनिजम्स दे कैरी यूकैरियोटिक काइंड ऑफ सेल्स। साइज की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज में दे आर स्मॉलर इन साइज, इनका साइज 1 से 10 माइक्रोन्स के बीच में होता है, जबकि एक यूकैरियोटिक सेल साइज में बड़ी होती है और इसका साइज 5 से लेकर के 100 माइक्रोन्स तक देखा गया है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर मटेरियल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर रीजन पुअरली डेवलप्ड होता है, यानी कि देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऐसी कंडीशन में वो जो न्यूक्लियर मटेरियल वहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर रीजन जो कि उस सेल में मौजूद है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से क्लियरली वेल डिफाइंड नहीं है, उसको न्यूक्लियोइड नाम दिया गया। और जबकि अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन मौजूद है, जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर membrane, therefore this is called a well defined nucleus। चलिए और बात करते हैं डिफरेंसेस की। प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल क्रोमोसोम का पीस मौजूद होता है, पाया जाता है, जबकि सिंगल क्रोमोसोम, जबकि अगर हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल को, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 से ज्यादा होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और ये न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब नाम आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन ये सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। ये सब प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह। और सेंट्रियोल भी एब्सेंट होता है, जिसका एक रोल है सेल डिवीजन के दौरान, लेकिन ये सेंट्रियोल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और स्पेशली अगर हम कहें तो एनिमल सेल्स में ये सेंट्रियोल पाया जाता है। चलिए और आगे बात करते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए जो टेक्निक्स प्रोकैरियोटिक सेल में देखी गई हैं, जो तरीका, जो मोड सेल डिवीजन का देखा गया है, वो या तो बाइनरी फिशन, जिसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, या फिर बडिंग, यानी कि एक छोटी सी बड बाहर की तरफ निकलती है और वो धीरे धीरे बड़े होकर के सेल को डिवाइड करके 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवीजन हो जाता है सेल का। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करते हैं तो मियोसिस एंड माइटोसिस, ये 2 तरीके से सेल डिवीजन देखा गया है, राइट। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किए। साथ साथ एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स या फंजाई में यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि बैक्टीरिया में या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी में ये सेल्स पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे डिफरेंसेस हमने स्टडी किए। आप अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं मेरे इस
डिस्कशन में जो भी मैं स्लाइड पर आप लोगों को दिखा रहा हूं उनको आप नोट करिए अपनी नोटबुक में, और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं एक और नए टॉपिक की हम अपने नए लेक्चर में, और बने रहिए आप लोग हमारे साथ हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आचार्य कॉर्नर पर। थैंक यू वेरी मच।